नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोदोहनम नाटक को पढ़ा और समझा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को लिया है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई थी? तो इसका उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के दादाजी के द्वारा कितने लीटर दूध की मांग की गई थी? तो इसका हो जाएगा 63 सेटकमितम, 300 लीटर दूध की मांग की गई थी। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ा क्यों बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीविका हेतु हो, यानी कि जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। क्या चंदन के जीभ के लालच को बढ़ा रहा था? तो इसका हो जाएगा मोदकानि, यानी कि लड्डू। नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? चंदनः, चंदन लहूलुहान हो गया था। आगे है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं कस्याः सेवाम् अकुरुताम्। मल्लिका और चंदन महीने भर किसकी सेवा किए? तो इसमें हो जाएगा धेनुः, गाय की। मल्लिका काभिः सह धर्म यात्राय गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सखीभिः, सखियों के साथ गई थी। पूजा निमित्तानि कानि रचितानि आसन। पूजा के लिए क्या रचे जा रहे थे, क्या बनाए जा रहे थे? तो मोदकानि, लड्डू बनाए जा रहे थे। मल्लिका कम चतुरतमं मन्यते। मल्लिका किसको चतुर मानती थी? यहाँ होगा स्वपतिम, अपने पति को चतुर मानती थी। नंदिनी कम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी किसको लहूलुहान कर देती है? तो यहाँ पर हो जाएगा चंदनम, चंदन को लहूलुहान कर देती है। गोदोहनम नाट्यांशम कस्मात् पुस्तकात् गृहीतः। गोदोहनम नाट्यांश जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा चतुर्व्यूहम इति, चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् गृहीतः। चतुर्व्यूहम इति पुस्तकस्य रचनाकारः कः। चतुर्व्यूहम इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णचंद्र त्रिपाठी। शिव स्तुतिम का करोति स्म। शिव स्तुति कौन कर रही थी? मल्लिका, मल्लिका कर रही थी। मासान्ते कस्य गृहे महोत्सवः आसीत्। महीने के अंत में किसके घर में महोत्सव था? ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव था। स्त्री वेशम कहाँ धारयति। स्त्री वेश कौन धारण करता है? तो चंदनः, चंदन स्त्री वेश धारण करता है। उसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो रेखांकित पद हैं इसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राय गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई थी, धर्म यात्रा के लिए गई थी। तो किसके साथ गई थी? तो सखीभिः, इसके स्थान पर हो जाएगा काभिः और इधर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर आप लिख देंगे काभिः, तो बन जाएगा मल्लिका काभिः सह धर्म यात्राय गच्छति स्म।
फिर है चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दोहन करके ही सुबह का नाश्ते का प्रबंध करता है। तो किसका प्रबंध करता है? तो स्वप्रातराशस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य, और बाकी यही सब उतार देंगे। फिर है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, तो मोदकानि के स्थान पर आप लिख देंगे कानि, यानी कि पूजा के लिए क्या बनाए गए थे। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, तो चतुर्तमम मन्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा कीदृशम मन्यते। चतुर्थमम के स्थान पर कीदृशम यानी कि कैसा मानती है। नंदिनी पादाभ्याम ताडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैरों से प्रहार करके चंदन को रक्तरंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। तो कौन कर देती है? तो नंदिनी के स्थान पर हो जाएगा का। नंदिनी चूंकि स्त्रीलिंग है तो का भी स्त्रीलिंग है। फिर है पाठस्य आधारेण प्रदत्तपदानां संधि विच्छेदं वा कुरुत। पाठ के आधार पर या तो संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। शिवास्ते, इसका हो जाएगा शिवाह जोड़ ते। मनः जोड़ हरः, इसका हो जाएगा मनोहरः। मनोहरः यहाँ पर विच्छेद किया हुआ है, आपको इसका संधि करना है। सप्ताह अंते, यहाँ पर संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा सप्ताह जोड़ अंते। नेच्छामि, इसका हो जाएगा न इच्छामि, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अति उत्तमः, अति उत्तमः। फिर है पाठ आधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखता। इसके प्रकृति प्रत्यय को बताना है। प्रकृति यानी कि धातु, इसमें कौन सा मूल धातु है और कौन सा प्रत्यय है उसे बताना है। करणीयम, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्री धातु और अनियर प्रत्यय, इधर मैंने लिख दिया है क्री धातु अनियर प्रत्यय। फिर वि उपसर्ग क्री धातु लेप प्रत्यय करके बनता है विक्रिय। यहाँ पर है पठितम, तो इसमें है पठ धातु और त प्रत्यय। ताड्य त्व प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा ताडयित्वा। दोग्धुम, दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो यहाँ पर बच्चों गो दोहनम पाठ का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप इसे पूरे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। अब आप मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।